हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। इस वीडियो में विश्व के पर्वत, पठार और मैदान के बारे में बताया जाएगा। तो पहला नंबर, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो वह है 26%। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में जिसमें 26% पर्वत का विस्तार है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो ए द्वितीय श्रेणी में। पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? ए दूसरा में किया जाता है, द्वितीय श्रेणी में। विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या पर्वतों पर निवास करता है? तो सिर्फ 1%। विश्व का 1% ही जनसंख्या पर्वतों पर निवास करता है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था जौली ने। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया था? जौली ने। किसने प्रतिपादित किया? जौली ने। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पर्वतों की उत्पत्ति से। रेडियो सक्रियता से ही पता चलता है कि पर्वतों की उत्पत्ति कब हुआ था। पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत का प्रतिपादन। पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया कोबर ने। किसने किए? तो ये कोबर ने। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? कितने मिलियन वर्ष? तो ये हुआ है 30 वर्ष। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ये हुआ है 30। हिमालय पर्वत भी बलित पर्वत का उदाहरण है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है यूराल। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? ये है यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? नवीन बलित पर्वत। किसके अंतर्गत आता है? नवीन बलित पर्वत। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? नवीन बलित पर्वत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तैथिस सागर से। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तैथिस सागर से। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ये है न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ये रॉकीज है। कौन सा है? तो ये रॉकीज है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है एंडीज। कौन सा है? ये है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ये है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकगुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकगुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में? ये है नेपाल में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है माउंट मैकिनले। कौन सा है? माउंट मैकिनले। स्थल मंडल के कितने परसेंट भाग पर पठार पाए जाते हैं? ये है 33। स्थल मंडल के कितने परसेंट भाग पर पठार पाए जाते हैं? ये है 33, मतलब 1/3 के लगभग। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो यह है 9%। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? पठारों पर तो ये 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे हों, क्या कहलाते हैं? अंतर्पर्वतीय पठार। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे हों क्या कहलाते हैं? अंतर्पर्वतीय पठार। विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यह है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में। कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? यह है पाकिस्तान में।
लोएस पठार, लोएस पठार कहाँ है? तो ये है चीन में। कहाँ है? तो चीन में। लोएस पठार कहाँ है? ये है चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के मध्य में। हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के मध्य में। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो यह है पामीर का पठार। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? यह है पामीर का पठार। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? यह है बोल्विया के पठार से। कहाँ से? ये बोल्विया के पठार से। बोल्विया के पठार से। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर मैदान है? कितने परसेंट भाग पर मैदान है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के सिर्फ 41% पर ही मैदान है। कितना? 41% पर। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने परसेंट भाग मैदानों में उगाया जाता है? ये है 85%। 85% जो खाद्य वस्तु और फसल जो है मैदान में उगाया जाता है, बाकी पठार और पहाड़ों पर उगाया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भाग मैदानों में वास करता है? कितना? 90%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भाग मैदानों में निवास करते हैं? तो ये सिर्फ 90%, जिसमें और शेष 10% पठार और पर्वतों पर वास करते हैं। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहाड़ को। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहाड़ को। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? रेत व धूल कणों के जमाव से। रेत और धूल कण के जमने से उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान बना है। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये होता है नदी के द्वारा। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये होता है नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पेडी प्लेन ये होता है पवन के द्वारा। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो ये द्वितीय श्रेणी। कौन सा? द्वितीय श्रेणी। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? ये द्वितीय श्रेणी में। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और स्पेन के मध्य। एक कौन से देश हैं? तो ये फ्रांस और स्पेन के मध्य। विंध्य पठार कहाँ स्थित है? ये भारत में है। विंध्य पठार कहाँ है? तो ये भारत में। मिसौरी का पठार कहाँ है? तो ये अमेरिका में। मिसौरी का पठार कहाँ स्थित है? ये है अमेरिका में। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? स्पेन और पुर्तगाल के मध्य। स्पेन और पुर्तगाल के मध्य मेसेटा पठार है। क्रस्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? ह्यूम्स। क्रस्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? ह्यूम्स। रांची का पट पठार क्या है? रांची का पट पठार क्या? एक उत्थित पेनी प्लेन। एक उत्थित पेनी प्लेन। रांची का पट पठार क्या है? एक उत्थित पेनी प्लेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिका महासागर में।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।